सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर अनुपात एवं समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 1 यानी पहला क्लास शुरू कर रहे हैं। तो रेशियो क्या है? रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में सबसे पहले आपको समझना है। तो रेशियो किसे कहते हैं? तब जब दो संख्याओं या दो समान राशियों का संबंध जो बताता है उसी को रेशियो कहते हैं। मतलब एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है या दूसरी संख्या पहली संख्या की कितनी गुनी है, इस बात को जो बतावे उसे ही हम लोग अनुपात कहते हैं यानी रेशियो कहते हैं। जैसे अगर दो राशि है, समान राशि, दो विजातीय राशियों का अनुपात कभी नहीं व्यक्त किया जाता है, दो समान राशियों का व्यक्त ही किया जा सकता है। समझ गए? यानी कहा जाए कि अगर एक व्यक्ति के पास 3 रुपये है और एक व्यक्ति के पास 6 रुपये है, तो उन दोनों व्यक्तियों का जो रुपयों का जो रेशियो है वो 3:6 होगा, या तो उसको हम छोटा रूप में व्यक्त करेंगे तो 1:2 होगा। अब कहेंगे कि एक आदमी के पास 3 रुपये है और दूसरा आदमी के पास 6 कलम है, तो इसका रेशियो क्या होगा? तो इसका रेशियो नहीं ज्ञात किया जा सकता, ये विजातीय हो गया, क्योंकि एक के पास रुपया है दूसरा के पास कलम है। जब दोनों के पास रुपया रहेगा तब भी आप रेशियो ज्ञात कर सकते हैं, या तो फिर दोनों के पास कलम ही रहेगा तब ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग चीज़ होगा तो उसका हम रेशियो नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है? तो मान लीजिए कि दो समान राशि है, दो समान राशि आपके पास है ए और बी। तो ए और बी को हम रेशियो के रूप में इस तरह से लिखते हैं, ए रेशियो बी। रेशियो का चिन्ह ऐसे देते हैं, 2 बिंदु देते हैं ऊपर नीचे, ये रेशियो बी। इस तरह से हम लोग अनुपात को, इसको पढ़ेंगे हम ए अनुपात बी या तो ए रेशियो बी, जिसको आप इस रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, A/B, इस रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। और जब इस रूप में आप लिखेंगे तो इसका मतलब A/B भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो आपका भाग के रूप में है, जो भी फ्रैक्शन होता है वो डिवाइड के रूप में भी होता है। तो रेशियो को रेशियो के रूप में व्यक्त करना है तो A रेशियो B इस तरह से लिखेंगे। लेकिन सॉल्व करने के क्रम में कभी हमको इसको इस रूप में भी लिखना पड़ेगा, कभी इस रूप में भी लिखना पड़ेगा, जिसे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका रेशियो। उसके बाद है आपका प्रोपोर्शन यानी समानुपात। जब दो अनुपात समान हो तो उन दोनों को समानुपात कहते हैं। जैसे अगर दो अनुपात अगर समान है, जैसे 3:6 बराबर 8:16, ये दोनों समान है, तो इसको हम कहेंगे समानुपात। जब दो अनुपात बराबर हों तो उसे हम समानुपात कहते हैं, उसी को हम हिंदी में इंग्लिश में प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है? तो इसको हम किस तरह व्यक्त करते हैं? ये दोनों समान कैसे हैं? इसलिए हैं कि 3:6, तो 3/6 लिखेंगे और इसको 8/16 लिखेंगे। ठीक है? क्योंकि लिख सकते हैं, पहले ही आप समझ चुके हैं कि A अनुपात B बराबर A/B। उसी तरह से 3:6 बराबर 3/6, 8:16 बराबर 8/16। और जब इसको हम काटेंगे यानी छोटा रूप में चेंज करेंगे तो दोनों का देखिए क्या आ रहा है, 1/2, और इधर भी आ गया 1/2। इसका मतलब 3:6 और 8:16 ये दोनों बराबर है, जिसको हम समानुपात कहते हैं। और इसको हम इस रूप में भी व्यक्त करते हैं,
3:6 समानुपात 8:16। ये समानुपात का चिन्ह है। 4 बिंदु होता है, इसको हम समानुपात या प्रोपोर्शन पढ़ते हैं। ठीक है, तो रेशियो का निशान इस तरह से और प्रोपोर्शन का इस तरह से। जब 2 रेशियो बराबर हो तो उन दोनों को हम प्रोपोर्शन कहते हैं या समानुपात कहते हैं। ठीक है, और समानुपात की स्थिति में क्या होता है कि जैसे 3:6 समानुपात 8:16। जब समानुपात की स्थिति होती है तो इसको चेक करने का एक और तरीका है। जैसे अभी तो हम चेक किए, इसको भिन्न के रूप में व्यक्त किए, फिर इसको काटे तो बराबर आ गया, इसका मतलब ये समानुपात है। समानुपात जब होता है तो दूसरा नियम है चेक करने का, 3:6 और 8:16 क्या समानुपात है। तो इसका दूसरा नियम देखिए क्या होता है कि दोनों किनारे वाला को गुना कीजिए, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करने पर जितना आएगा उतना ही आएगा दोनों बीच वाले को मल्टीप्लाई करने पर। अगर आ रहा है तो समझ जाइए कि समानुपात है। जैसे यहाँ पर दोनों किनारे क्या क्या है आपका, 3 × 16 और बीच में क्या है 6 × 8। तो देखिए 3 × 16 बराबर कितना होता है 48, 6 × 8 बराबर भी होता है 48। इसका मतलब ये समानुपात है। ठीक है, समानुपात का चेक करने का दूसरा नियम ये भी है। समझ रहे हैं बात? तो इसी को हम लोग समानुपात कहते हैं। देखिए, सतत या वितत या संलग्न समानुपात किसको कहते हैं? तो जब पहली राशि और दूसरी राशि का अनुपात दूसरी राशि और तीसरी राशि के अनुपात के बराबर हो तो इसे ही हम लोग सतत या वितत या संलग्न समानुपात कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये अनुपात b बराबर b अनुपात c, ये अनुपात b जितना है उतना ही है b अनुपात c। तो ये जो हुआ ये सतत अनुपात समानुपात हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग सतत या वितत या संलग्न समानुपात कहते हैं। और इस परिस्थिति में क्या होता है कि b जो है वो a और c का मध्य अनुपाती है। b को यहाँ पर a और c का मध्य अनुपाती कहते हैं। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार से पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना, पहली और अंतिम यानी a × c बराबर b × b, इस तरह से हो जाएगा। ये तो पहले ही देख चुके थे क्योंकि बीच में ये दोनों है। तो a × c बराबर b × b। ठीक है, यानी इसको हम कह सकते हैं ac बराबर b²। ठीक है, और जब b ज्ञात करना हो तब इस परिस्थिति में सूत्र है आपका, अगर ये अनुपात b बराबर b अनुपात c हो तो b का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो b बराबर हो जाएगा आपका √AC। ठीक है, b के ऊपर स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो AC के ऊपर रूट चढ़ेगा, यानी b का वैल्यू निकलेगा √AC करके। यह एक सूत्र है। यदि सतत या वितत या संलग्न समानुपात हो तब। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। कुछ सूत्र है आपका अनुपात समानुपात पर आधारित। यदि ABC समानुपाती है तो B को A और C का मध्य समानुपाती कहते हैं। और उस परिस्थिति में आपका पहला सूत्र बनेगा A अनुपात B बराबर B अनुपात C, यदि ABC समानुपाती है तब। दूसरा सूत्र बन रहा है AC बराबर B², यानी फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने पर जितना आएगा उतना ही आएगा दोनों बीच वाले को। और B बराबर √AC,
देख लीजिए, बी से बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी है तो बी बराबर रूट अंडर ए सी हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटेगा बी से तो ए सी पर रूट चढ़ेगा। दूसरा बात, यदि दो राशियों ए और बी का मध्यानुपाती होता है रूट अंडर ए बी, ए और बी दो राशियों का अगर मध्यानुपाती निकालना है तो रूट अंडर ए बी कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा नंबर में कि यदि ए बी सी डी समानुपाती हों, ए बी सी डी चार राशि है जो समानुपाती है, अगर यानी ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, यहाँ डी होगा, डी हो तो अगर ऐसा बात हो तब क्या क्या होता है सो देखिए। ऐसा बात अगर होगा तो ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी, यानी ये पहले ही बोल चुके हैं, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने पर जितना आएगा उतना ही आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, यानी ए अनुपात डी बराबर बी अनुपात सी। अर्थात हिंदी में इसको हम लिखते हैं पहला पद गुने चौथा पद। देख रहे हो, ये है पहला पद और डी है चौथा पद, तो पहला पद गुने चौथा पद बराबर दूसरा पद गुने तीसरा पद। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा बी सी बाई डी, उसी को पहला पद बराबर दूसरा पद गुने तीसरा पद बटा चौथा पद, यानी इस तरह का ये चारों, फिर उसके बाद इसी पर आधारित है ये चारों सूत्र। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लेंगे और याद भी कर लेंगे ताकि आगे आपको इस चैप्टर में सॉल्व करने में आसान हो। फिर देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला है ए अनुपात बी सी अनुपात डी तथा ई अनुपात एफ का मिश्र अनुपात बराबर होगा ए सी ई अनुपात डी बी डी एफ। ठीक है, इन तीनों अनुपातों का मिश्र अनुपात होगा ए सी ई अनुपात बी डी एफ। ये कहीं आएगा आगे क्वेश्चन में, उस समय समझ में आएगा। पांचवा नंबर में है यदि x को a अनुपात b के अनुपात में बांटना हो, x कोई राशि है, कोई संख्या है, कोई रुपया है, पैसा है, कुछ भी हो, अगर दो लोगों के बीच उसको a अनुपात b के अनुपात में बांटना है तो पहला भाग बराबर होगा a बटा a प्लस बी इंटू एक्स और दूसरा भाग होगा b बटा a प्लस बी इंटू एक्स। उसी तरह से अगर x को तीन लोगों में बांटना है, ये अनुपात b अनुपात c में तीन भागों में बांटना है तो होगा पहला भाग बराबर a बटा a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स, दूसरा भाग b बटा a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स और तीसरा भाग बराबर c बटा a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका सूत्र, यदि ए बी सी समानुपात में हो, ए बी सी तीन राशि अगर समानुपात में हैं तो ए बी का तृतीयानुपाती बराबर होता है बी स्क्वायर बाई ए। आगे जब क्वेश्चन आएगा तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगी। और ये हो गया आपका सूत्र, और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर स्थगित करते हैं। आप जितना भी इसमें अनुपात समानुपात से संबंधित सूत्र आपको लिखवाया गया है उसको आप समझिए और याद कीजिए। तो नेक्स्ट डे हम लोग इसका चैप्टर में चलेंगे। धन्यवाद।